हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, बनता है जो है अच्छे और बड़े तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उनसे को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जबकि तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे और जो है डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कल आवर की जो क्लास है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका है 76 नंबर। क्या दिया गया है? सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, राज्य को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से राज्य को जो है अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 77 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है? तो यह मिलता है साथियों आपका नीति निधक तत्वों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लियर से कहा था, नीति निर्देशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। चलिए अगला है आपका है 78। 78 नंबर, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? बताइए, सामाजिक न्याय की अवधारणा में निम्न में से कौन बल देता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मार्क्सवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिएगा आपका राइट, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर जो है मार्क्सवादी बल देता है। अगला क्वेश्चन आपका है 79 79 नंबर, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑस्टिन ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑस्टिन ने कानून की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कानून प्रभुसत्ता संपन्न शक्ति का आदेश है जिसके साथ अनुशक्तियां आवश्यक हैं, अर्थात कानून के साथ यह शर्त जुड़ी होती है कि उसका पालन न करने वाले को दंड दिया जाएगा या उसे जो है किसी विशेष पुरस्कार से वंचित रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 80 नंबर है, बताइएगा सही तरह। जहाँ कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन जो है आपका लॉक का है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर, लॉक के अनुसार जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं होती। ठीक है, अगला है आपका 81 81 नंबर, अधिकारों की ऐतिहासिक सिद्धांत का मूल किसे क्या है? अधिकारों की ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? तो अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राज्य परंपराओं की देन है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार जो है अधिकार इतिहास की देन है। जब रीति रिवाज लंबे प्रचलन के बाद स्थिर हो जाते हैं तब अधिकारों का जन्म होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 82 82 नंबर, कानून संप्रभु का आदेश है यह निम्न में से किसने कहा था? बताइए, कानून जो है संप्रभु का आदेश है या निम्न में से किसने कहा था? तो यह कहा था साथियों आपका ऑस्टिन ने। ऑप्शन नंबर ये वाला राइट होगा। ठीक है, कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन आपका ऑस्टिन का है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए 83 है 83 नंबर, बताइएगा आइटम, निम्न शासकों में से कौन जो है बुद्ध का समकालीन नहीं था? बताइए, बिंबिसार, प्रसेनजित, अजातशत्रु या समुद्रगुप्त? कौन जो है बुद्ध का समकालीन नहीं था? तो समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 84 नंबर, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण आपका करवाया था साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है साथियों। ठीक है, क्लियर सभी को, हाँ या ना? चलिए अगला है आपका है 85 85 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका? बताइए,
राजनीति शास्त्र का जो प्रारंभ और अंत है राज्य के साथ ही होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है साथियों है गार्डनर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। गार्डनर के अनुसार राजनीति शास्त्र का आदि और अंत दोनों राज्य से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 86 86 में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत जो है काल्पनिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऐतिहासिक सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति का विकास विकासात्मक या ऐतिहासिक सिद्धांत है राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है, जिसके अनुसार राज्य न तो कोई दैवी संस्था है और न बल प्रयोग का परिणाम है, और न ऐसा साधन है जिसे मनुष्य की सोच विचार कर और मिलजुल कर एक साथ बना डाला हो। वास्तव में राज्य जो है मनुष्य के सामाजिक जीवन के क्रमिक विकास का स्वाभाविक परिणाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 87 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं? बताइए, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तथ्यों के अध्ययन पर बल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, परंपरागत राजनीति विज्ञान तथ्यों का संकलन पर बल नहीं देता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का जो है तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता, इतना याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 88 नंबर, बताइएगा महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को अलग हो गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 89 नंबर, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 7वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख है। इसमें 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अगला है आपका 90 नंबर, सत्ता का विलय एक विशेषता है। बताइए, सत्ता का विलय एक विशेषता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर साथियों अध्यक्षीय सरकार की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका सत्ता का विलय अध्यक्षीय सरकार की एक विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए, 91 91 नंबर, उत्तर दीजिएगा। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति प्रधान होता है? बताइए, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है कौन? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राज्यपाल। ऑप्शन नंबर आपका सी, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान हमारा राज्यपाल होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 92 नंबर, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की? बताइए, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से दोनों में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 93 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का निम्न में से कौन सा अमृत का पर्याय है? तो अमृत का पर्याय अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर होगा अमी। अमी जो है अमृत का पर्याय होता है। अगला है आपका साथियों 94 नंबर, जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों जिजीविषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो, जीतने की इच्छा के लिए जिजीविषा आपका एक शब्द हो जाएगा। अगला आपका साथियों 95 नंबर, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सही वर्तनी वाला शब्द आपका देखेगा अनिर्णित। ठीक है, अनिर अनिर्णित ये वाला जो है सही वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सही को। अगला आपका है 96 नंबर, उस शब्द समूह को चुनिए जो श्यामा शब्द के भिन्न विभिन्न अर्थों को व्यक्त करता है। बताइए, उन शब्द समूह को चुनिए जो श्यामा शब्द के विभिन्न अर्थों को व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राधा यमुना कोयल। ठीक है, श्यामा शब्द के विभिन्न अर्थ क्या हो जाएंगे? राधा यमुना कोयल। ठीक है, चलिए अगला आपका 97, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइन द गिवन सेंटेंस इट्स सिर रविश। इट्स इट्स सिर रविश, तो आपका क्या दिया गया है? एडजेक्टिव है ना, तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, रविश का एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 98 है, विच इज द एडजेक्टिव इज द गिवन सेंटेंस। ठीक है, द टॉल गर्ल मेट अ बॉय, एडजेक्टिव हमसे पूछा है तो एडजेक्टिव यहाँ पे हो जाएगा टॉल।
ठीक है। एडजेक्टिव अर्थात विशेषता, ठीक है। ठीक है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण होता है यहाँ पे। टॉल गर्ल आपका क्या है, विशेषण है एक, ठीक है। क्लियर सभी को, टॉल आपका एक विशेषण है, गर्ल की विशेषता बता रहा है टॉल, ठीक है। अगला आपका 99वां, व्हाट्स व्हाट्स वर्थ वाज वन ऑफ द डैश इंग्लिश पोएट ऑफ द रोमांटिक एज। तो इसका हो जाएगा द ग्रेटेस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट है। वर्ड व्हाट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 100 नंबर। फ्रॉम वर्ब फ्रॉम द नाउन गिवन बिलो डिपेंडेंस। फ्रॉम वर्ब फ्रॉम नाउन गिवन वर्ड, तो मतलब जो आपका डिपेंडेंस दिया गया है कहाँ से बन के आया है हमारा, तो ये बन के आया है साथियों यहाँ पे डिपेंड से, ठीक है। डिपेंड से आपका डिपेंडेंस बना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक। क्लियर है। चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई तो क्लास को लाइक करिए। अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बता के जाइएगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक करके जाइएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।